आज दुनिया की तारीख एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पुरानी ताकतों के कसरे शाही लर्जा बर अंदामा है। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर मगरिबी पाबंदियों और दबाव पर लगी थी, तभी मशरिक के दो सुरमाओं रूस और चीन ने मिलकर दुश्मन के सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया है। व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग के दरमियान होने वाला राब्ता सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, बल्कि ये ईरान के खिलाफ होने वाली हर साजिश के कत्ल का परवाना था। इस फोन कॉल ने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक खौफ की लहर दौड़ा दी है। इस अजीम राब्ते के महज एक दिन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खसलत के मुताबिक कोशिश की कि वो चीन को ईरान से दूर कर सके। ट्रंप ने जी जिनपिंग को फोन किया और बाद में दावा किया कि उनके ताल्लुकात मजबूत हैं और दोनों लीडर स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन दुनिया ने देखा कि ट्रंप की यह कोशिश कितनी खोखली थी। बीजिंग ने ट्रंप के उन तमाम ख्वाबों पर पानी फेर दिया। चाइना की ऑफिशियल रिपोर्ट में ईरान का नाम तक नहीं लिया गया, जो इस बात का सबूत है कि चीन ईरान के साथ अपने रिश्ते पर किसी भी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। ट्रंप चाहते थे कि चीन ईरान से किनारा कशी इख्तियार करे, लेकिन बीजिंग ने अपने पुराने और सख्त मौकफ से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। यह ईरान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फतह है। असल कहानी तो उस वक्त शुरू हुई जब पुतिन और जी जिनपिंग ने ईरान के मामले पर एक दूसरे को मुकम्मल यकीन दिलाया। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि मॉस्को और बीजिंग एक दूसरे के कोर नेशनल इंटरेस्ट्स का दिफा करेंगे। जब मगरिब ईरान पर दबाव बना रहा है, तब रशिया के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर यूरी उशाको ने ललकार कर कहा, हम एक दूसरे का साथ देते हैं। जब बाहर से चैलेंजेस आते हैं तो हमारी कौमें बैक टू बैक खड़ी होती है। हम बिना किसी झिझक के एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। यह बैक टू बैक खड़ा होना असल में ईरान के लिए एक ऐसी ढाल है जिससे कोई भी अमेरिकी मिसाइल या पाबंदी नहीं तोड़ सकती। यह इतिहाद दुनिया को बता रहा है कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। अब फैसले वॉशिंगटन में नहीं, बल्कि तेहरान, मॉस्को और बीजिंग के इतिहाद से होंगे। पुतिन ने जी जिनपिंग को मेरा अजीम दोस्त कहते हुए नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज चीनी कैलेंडर के मुताबिक बहार का आगाज है। पुतिन के अल्फाज ईरान के हक में किसी दुआ से कम नहीं थे। चाहे मौसम कोई भी हो, हमारे रिश्तों में हमेशा बहार रहेगी। उन्होंने 2026 को ईयर ऑफ द रेड फायर हॉर्स करार दिया। यह साल ताकत, तवानाई और हर रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ने का साल है। यह आग उन दुश्मनों को जलाकर रख देगी जो ईरान की आजादी पर हमला करने की कोशिश करेंगे। पुतिन ने वाज़ेह किया कि रूस और चीन के दरमियान 25 साला मुआहदा अब मजीद मजबूत हो रहा है। ईरान के लिए यह खुशखबरी है कि रूस आज चीन को एनर्जी सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है और ये दोनों मिलकर एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक बना चुके हैं जिस पर डॉलर की पाबंदियों का कोई असर नहीं होता। तिजारत 200 बिलियन यूएस डॉलर से तजावुज कर चुकी है। एग्रीकल्चर हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, रूस और चीन मिलकर ईरान की टेक्नोलॉजी को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां मगरिब का हर हथियार नाकाम हो जाएगा। 5 फरवरी को असलहा का मुआहदा खत्म हो रहा है, लेकिन रूस ने साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपनी सिक्योरिटी के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। जी जिनपिंग ने निहायत अदब और संजीदगी के साथ पुतिन को जवाब देते हुए ईरान के मामले पर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो मल्टीपोलर है। हम मगरिब के बनाए हुए उस निजाम को नहीं मानते जो सिर्फ चंद मुल्कों के फायदे के लिए है। हम इंटरनेशनल जस्टिस यानी इंसाफ चाहते हैं। चीन ने 2026 में अपने 15वें 5 ईयर प्लान का आगाज कर दिया है। इस प्लान में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना शामिल है। जी ने कहा कि हम मेजर टेररिस्ट्स, जिनका इशारा उन ताकतों की तरफ है जो मुल्कों में दखल करते हैं, उनको जवाबदेह बनाएंगे। दोस्तों, ये वक्त है बेदारी का। जब रूस और चीन जैसी दो बड़ी ताकतें ईरान के साथ खड़ी हों तो दुश्मन की हर साजिश दम तोड़ देती है। ईरान तनहा नहीं है। ईरान के साथ सदियों पुरानी तहजीब और आज के दौर की दो सबसे बड़ी फौजी और इक्तिसादी ताकतें खड़ी है। ट्रंप की फोन कॉल्स, मगरिबी मीडिया का प्रोपेगेंडा और पाबंदियों का डर, ये सब अब गुज़िश्ता वक्त की बातें हैं।
नया सूरज मशरिक से निकल चुका है। ईरान की सरजमीन पर अब ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई डर, क्योंकि हक का परचम बुलंद हो चुका है।